घर है, वहाँ ग्राउंड फ्लोर पर एक वरांडा होता था, एक कमरा होता था। तो इससे पहले मैं बताऊंगा, जब ये डिग्री का नाम सुना हमने सोचा कि कहीं तो रामबन के साइड है, बहुत दूर है। लेकिन फिर कोई साथी था मुझे तहसील एजुकेशन ऑफिस किश्तवाड़ में, जब हम गए बोरी बिस्तरा लेकर गए और हमें ये शक है कि हम रामबन, उस टाइम अमूमन रामबन भेजते थे। जो भी एजुकेशन में आता था, टीचर जब लगता था तो हर एक को रामबन के साइड उनको भेजा करते थे, वहाँ वैकेंसी ज़्यादा होती थी। लेकिन जब मैं गया तो मैंने पढ़ा जीपीएस डिग्री, तो मैं परेशान सा हो गया। उन्होंने बताया कि भाई ये डिग्री उधर कहीं नहीं है, रामबन नहीं है, ये आपके अपने सातरू साइड है, दुर्बील के साइड है। तो बड़ा खुश हो गया। मैं वापस आया, बोरी बिस्तरा साथ में था। बोरी बिस्तरा क्या होता था, 2 कम्बल लपेटे थे, बांध के रखे थे रस्सी से। वो वापस आए तो घर पहुंच गया। मेरे पेरेंट्स वहाँ थे, इस वक्त मेरे पेरेंट्स मौजूद नहीं है, तो उनको स्वर्ग प्राप्त हो। ऐसे पेरेंट्स मुझे मिले, मुझे शायद ही लगता है कि ऐसे पेरेंट्स किसी को नसीब हो। तो जब वापस आया तो वो हंसने लगा, क्या बात है? मैंने कहा ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने इसी साइड मैंने ज्वाइन करना है। तो ले दे के दूसरे दिन मैं आया, मैंने ज्वाइन कर दिया। तो यहाँ संतराम जी मौजूद हैं हमारे बीच, उनके घर में मैंने कमरा लिया। तो शाम को जब हम बैठते थे तो डॉक्टर साहब हमारे पास आते थे हफ्ते में 1-2 बार, संतराम जी। और यहाँ थे हमारे फॉरेस्टर जो रिटायर हो गया, बाद में हमारे सामने मौजूद नहीं है हमारे इस वक्त। तो ये 2-3 लोग शाम को आते थे हफ्ते में 1-2 बार, तो शाम को बैठते थे। अब उस वक्त मुझे समझ नहीं आता था कि ये, चलो जी, मेरा हौसला अफजाई करते थे, चलो मेरा एक सपोर्ट मुझे देते थे कि ये कैसे बैठे और हमारे इस इंस्टीट्यूट को चलाए। तो ले दे के समय बीतता गया। तो हमने ये भी नहीं सोचा था कि हम कैसे इस डिपार्टमेंट में आकर हम बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, ये हमें पता ही नहीं था। कि हम इतना डर गए थे कि हमें नहीं आएगा पढ़ाना। लेकिन फिर हम इस एजुकेशन में ऐसे डीप चले गए कि फिर हमने, समझो, हमें सपने में भी बच्चे आते हैं। अब मानेंगे इस बात को, आज नहीं, जब से हमने इस एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया, तो अगर थोड़ा कुछ चंद दिनों थोड़ा गैप रहेगा बच्चों के साथ, तो यकीन मानिए बच्चे मुझे सपने में आते हैं। तो ऐसा फिर चला हमारा। फिर अपनी ड्यूटी का जो प्रोग्राम जो था, यहाँ से हम चले गए फिर मिडिल स्कूल ढटपेट में, जो आज हाई स्कूल है, वहाँ 5-6 साल सर्विस की। वहाँ से फिर चले गए हम एज ए ZRP हमने काम किया है, क्लस्टर रिसोर्स पर्सन, जोनल रिसोर्स पर्सन। 6 साल हम रहे उसमें। और असल में हमने एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सीखी हमने जब हम सर्व शिक्षा अभियान में चले गए। जब हम जो SS जो लॉन्च हुआ जब हमारे एजुकेशन में, तो हमने फिर वहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी सीखी। और हमारा जो सर्वश्रेष्ठ ZDO हमारे जो थे वो गुलाम कादर भट्ट साहब थे, जिनसे हमें काफ़ी प्रेरणा मिली। उनकी डेडिकेशन, उनका करेक्टर, उनकी ऑनेस्टी, मैं कहता हूँ लाजवाब थी। उनसे बड़ा कुछ हमने सीखा कि कैसे जोन में या इंस्टीट्यूट में कैसे काम करना चाहिए। जो डेडिकेशन से, सबसे बड़ी बात अगर सीखने को मिलेगा तो सबसे ज़्यादा मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ जब हम अपने इंस्टीट्यूट को छोड़कर अगर जब बाहर हम निकलते हैं तो हमें थोड़ा सा अलग सा माहौल मिलता है, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाता है कि दूसरे लोग किस टाइप के होते हैं, दूसरा एरिया जो है किस टाइप का होता है, बच्चे जो हैं किस टाइप के होते हैं। तो स्टाफ जो है उनका अलग सा एक्सपीरियंस मिलता है हमें दूसरे इंस्टीट्यूट में अगर हम जाते हैं तो।
ये हमने सीखा। जब हम वहाँ से चले गए ZRP में, ZRP को फिर जब हम दोबारा हम उसके बाद प्रमोट हो गए, हम प्रमोशन में हम गए एज ए मास्टर मिडिल स्कूल मुलचतर में। वहाँ 4 साल हम रहे। वहाँ मिडिल स्कूल मुलचतर से फिर ट्रांसफ़र हो गई हमारी हाई स्कूल सिगदी में। हाई स्कूल सिगदी में हम 5 साल रहे। हाई स्कूल सिगदी से वहाँ एक मौका मिला मुझे, ना ये हेडमास्टर सर अभिनव शर्मा जो थे वो उधर सांबा डिस्ट्रिक्ट से थे। बहुत जनरल आदमी थे, बहुत शरीफ थे, लेकिन ऑनेस्ट बड़े थे। डेडिकेशन उनमें भरपूर थी, भर के थी डेडिकेशन। लेकिन वो क्या थे, बहुत दूर दराज से आए थे, 4 डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर हमारे सिगदी में आए थे। वो उस वजह से परेशान थे कि इतने दूर दराज पर हमें ले गए हैं, हम कैसे करेंगे। फिर हमने उनको हौसला दिया। मैंने कहा सर कोई बात नहीं है, हम यहाँ पर हैं, अगर आपको कोई दिक्कत आएगी हम आपके साथ हैं। अगर फिर भी दिक्कत आएगी आप चलिए मेरे साथ, मेरे गाँव में, मेरे घर, मेरे साथ रहिए। लेकिन ले देके उनके साथ फिर 4 साल काटे हमने। फिर वहाँ से वो चले गए। फिर हम एज ए इंचार्ज हेड मास्टर रहे हाई स्कूल सिगरी में, 1 साल रहे। वहाँ से फिर हमारी ट्रांसफ़र होगी हायर सेकेंडरी स्कूल मुगल मैदान। मुगल मैदान में सबसे ज़्यादा समय हमने मुगल मैदान में काटा, 6 साल। और ऐसा एक्सपीरियंस मैं कहता हूँ, जितना एक्सपीरियंस मैंने 20 साल में 25 साल में जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा था, उससे डबल एक्सपीरियंस मैंने मुगल मैदान हायर सेकेंडरी स्कूल में सीखा। मैंने वहाँ क्या था, बच्चे तो थे ही, बड़ी क्लासेस के 11 12 थे, बाकी हाई स्कूल था। ये जो वहाँ स्टाफ जो था, वहाँ हमें अलग अलग, मैं हर एक के साथ मिक्सअप हो जाता था, क्योंकि लेक्चरर्स जो थे वो थोड़ा अपने आप को सुपीरियर समझते थे। फिर आए मास्टर्स, वो थोड़ा उनको इन्फीरियर समझते थे। मास्टर भी अपने टीचरों से अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझते थे। तो ऐसा माहौल वहाँ मैंने देखा, लेकिन मैं हर माहौल में वहाँ फिट हो गया। लेक्चरर्स के साथ भी मैं बिल्कुल अपने जो एक्सपीरियंस जो शेयर किया मैंने, उसके बाद मास्टर्स के साथ, टीचर के साथ, इवन कि हमारे 4th क्लास वाले जो थे हमारे साथी, उनके साथ ज़्यादा मैं घुल मिल जाता था। मैंने कहा कहीं इनको ना फील हो जाए कि हमसे बिल्कुल सेपरेट ये है, ये लोग सेपरेट है। तो वहाँ सेपरेशन होगी। हमने देखा कि वहाँ 3 अराइवल हमने देखे हायर सेकेंडरी मुगल मैदान में, 3 अराइवल में। मैं हैरान हो गया, परेशान हो गया। मैंने कहा सर ये क्या है? कहते हैं सर ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। ये लेक्चरर्स का अलग बनेगा, मास्टर्स का अलग बनेगा, टीचर्स का, और 4th क्लास जो है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ जो है, उनका अलग अराइवल होता है। मैंने कहा चलिए। फिर हमने वहाँ ऐसा खींचा तानी देखने को मिली। मैं कहता हूँ कैसे हमने वहाँ गेन किया अपना एक्सपीरियंस, कैसे हमने वहाँ सीखा कि कैसे रहना होता है। जहाँ ज़्यादा स्टाफ होता है वहाँ कैसे रहना होता है। कुछ भी हो सकता है, किसी टाइम कुछ भी हो सकता है, सिर्फ अपने आप को संभालना है। तो ये बड़ी बड़ी क्रिटिकल सिचुएशनें आती हैं अपने लाइफ में, क्योंकि हमने देखा, अपना एक्सपीरियंस है, हमने देखा कि क्या क्या सिचुएशनों को हमने फेस किया, कितनी दिक्कतें आई हमें, हमने उनको मगर टैकल किया अपने ऑनेस्टी से, अपनी डेडिकेशन से। बस हमने अपने काम से काम रखा, बाकी चीज़ों से हम दूर रहे। बाकी जितने भी जो नेगेटिव वर्क जो थे, नेगेटिव एक्टिविटीज जो थी, जो भी नेगेटिव थॉट्स थे, उनको हमने दरकिनार किया, बिल्कुल सेपरेट किया। तो पॉजिटिव जो थॉट्स थे वो हमने अपने साथ लेकर, जिसको हम कर्म बोलते हैं, संस्कृत में कर्म बोलते हैं। तो कर्म जो है सर्वश्रेष्ठ होता है। कर्म पर आप अगर बल दोगे, जोर दोगे, मैं कहता हूँ कोई भी ताकत जो है आपको हिला नहीं सकते, कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, किसी भी एंगल से आपको लॉस नहीं होगा। सिर्फ कर्म हमने करना, पॉजिटिव वर्क हमने करना, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव डेडिकेशन, पॉजिटिव जो भी वर्क है, हमने उस पर हमने फोकस करना, फिर जाकर हम आगे बढ़ेंगे। उसके साथ साथ
बाकी जो है जब पॉजिटिव कल्चर होगा आपके माइंड में, आपके दिमाग में, तो जाहिर सी बात है आप खान पान पर भी आप ध्यान देंगे। आपको पता होगा कौन से खाने से कौन सी हानि हो सकती है, क्या चीज हमें सूट करेगी, खुद पता लगता है। आपको खुद पता लगेगा आपको कौन सी चीज सूट करती है, आपका मैदा कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम आपका है, क्या खा सकते हैं हम जिसको आप आसानी से पाचन जो क्रिया जो है आसानी से ये उसको पचा सके। तो ऐसा भी ये खुद एक्सपीरियंस हो जाता है। कहते हैं इंसान जो है खुद डॉक्टर होना चाहिए, डॉक्टर के बजाय जाने से आप उसको खुद आप एक्सपीरियंस अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आप देखिए, आप खुद एक डॉक्टर हैं, लेकिन आपने क्या करना है, पॉजिटिव थॉट रखनी है, पॉजिटिव सोच रखेंगे, आपको हर मेडिसिन जो है आपके हाथ में होगी। हर मेडिसिन जो है इवन कि आप पॉइजन भी खाएंगे वो भी मेडिसिन बन जाएगी, लेकिन उसमें क्या होगा, पॉजिटिव थॉट होना चाहिए। तो ऐसा इतने जेडीओ के अंदर हमने काम किया, तो हमने सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो जेडीओ हमने जिनके छत्र छाया में हमने ज्यादा एक्सपीरियंस गेन किया वो थे हमारे गुलाम कादिर भट्ट साहब, जो थे रिटायर हो गए जेडीओ, अभी मौजूद है हमारे किश्तवाड़ में, वो जाने माने जेडीओ रहे हैं। तो उनका बड़ा उनका इतना, जितने हम ZRP CRP 10 लोग थे हम जोन में, लेकिन सबसे उनको फेथ था हमारे ऊपर, और हमारे एक और साथी थे श्री शर्मा जी, रोशनलाल जी, तो हम दोनों पर इतना फेथ था उनको कि आप गलत कर ही नहीं सकते हो। वो बोलते थे जोन में कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट होती किसी भी स्कूल में, किसी भी ब्लॉक में, किसी भी क्लस्टर में, किसी भी साइड, किसी भी स्कूल में, तो हमें भेजा जाता था उसको सॉल्व करने के लिए। तो उनको पता था, वो बोलते थे